स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और टेलीग्राम में डेली जो PDF होते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आज दोस्तों आज हमारे कवि परिचय में विद्यापति जी का जीवन परिचय आपके समक्ष है। तो विद्यापति का रचना जो काल है 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी माना जाता है, मध्य है। और इनका जन्म स्थान ग्राम बिस्पी दरभंगा बिहार के हैं। और इनके पिताजी का नाम गणपति है और गुरु जो हैं पंडित हरि मिश्र हैं। आश्रयदाता कौन कौन हैं इनके? तो तिरहुत के राजा गणेश्वर कीर्त सिंह एवं शिव सिंह। और उपाधियाँ जो इनको मिली हैं तो स्वयं को इन्होंने खेलन कवि कहा, अन्य मैथिली कोकिल अभिनव जयदेव ने, अनव कवि शेखर, कवि कष्टहार, दशावधन, पंचानन। इनकी जो उपाधियाँ हैं ये पंचानन, दशावधन, कवि कष्टधार और स्वयं को खिलन कवि भी कहा है। मैथिल कोकिल माने जाते हैं। रोशनी रचनाएं जो हैं इनकी तो कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है, अव्यहट एवं मैथिली में है। तो संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं हैं? शैव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरांगणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, गय पतलक, वर्णकृत्य। अवहट्ट में कौन कौन सी है? कीर्त पताका 1403 ईस्वी में और कीर्तलता 1403 ईस्वी में और कीर्त पताका 1403 ईस्वी में। तो अवहट्ट की जो रचना इनकी प्रथम रचना अवहट्ट की कौन सी? कीर्तलता है, ये पूछा जाता है। और मैथिली में जो इनकी रचनाएं हैं वो है पदावली। और गोरक्ष विजय नाटक एक अंक का नाटक जिसमें संवाद संस्कृत प्रकृति में तथा गीत मैथिली भाषा में किया गया है। गोरक्ष विजय नाटक है, उसमें एक अंक का नाटक है जिसका संवाद संस्कृत और प्रकृति में तथा गीत मैथिली भाषा में किया गया है। और इनकी विधा में विद्यापति सिंगारी भक्ति या रहस्यवादी। तो विद्यापति मूलतः सिंगारी कवि हैं। तो विद्यापति कौन से कवि हैं? सिंगारी कवि हैं। सिंगारी में कौन कौन मानते हैं इनको? तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं, राम कुमार वर्मा मानते हैं, राम वृक्ष बनीपुरी मानते हैं, सुभद्रा झा मानते हैं। भक्तधारी कवि कौन मानते हैं? तो भक्त में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भक्त कवि मानते हैं। और रहस्यवादी कवि कौन कौन लोग मानते हैं? तो ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त, ये लोग इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। विद्यापति के विषय में कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, देख सकते हैं। विद्यापति ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। तो इन्होंने पहली रचना कैसे की? तो कृष्ण को अपना काव्य का सर्वप्रथम विषय बनाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध कवि माना है। और कीर्तलता राजा कीर्त सिंह का प्रशस्त काव्य है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। तो कीर्तलता राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्त काव्य है। तो कीर्तलता जो राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्त काव्य है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि की संज्ञा दी है, तो देखने लायक है, महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को कौन सा कवि कहा है? तो जाति कवि कहा है। निराला ने पदावली को सिंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। तो निराला जी ने पदावली को जो सिंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। भगवान शिव की भक्ति में रचे गए वेद पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं नचारी कहलाते हैं। तो विद्यापति जी के बारे में जो भी प्रमुख विद्यमान हैं तो उन्होंने कुछ वाक्य बोले हैं, कथन है इनका। तो आचार्य अंशुल क्या कहते हैं? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गणित गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इनको जो रचना है उसके बारे में बोल रहे हैं, पंक्ति के बारे में। और आचार्य अंशुल और बोलते हैं, जयदेव की दिव्यवाणी की स्निग्ध धारा जो एक काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति कोकिल कंठ से फूट पड़ी। शांति स्वरूप गुप्त जी कहते हैं, विद्यापति पदावली में साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव वसंत की स्थापना की है उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपने लय सुर ताल से पाठक या श्रोता का गदगद कर देती है।
तो शांति प्रकाश गुप्ता जी का एक कथन है। श्याम सुंदर दास क्या बोलते हैं, हिंदी में वैष्णव साहित्य में प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिली कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम की ओर ओतप्रोत हैं। राम कुमार वर्मा जी क्या बोलते हैं, राधा का प्रेम भौतिक और वसानमय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और उसका सौंदर्य उसका कार्यकलाप है। ये जो प्रमुख पंक्तियाँ इनकी कौन सी हैं, देसिल बाना जन मिठा कीर्तलता से है। जय 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 भैरव असुर भयाउन पशुपति अभिनय माया, ये इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं। नंदक नंदक कदम्बक तरतर घिरे घिरे मुराली बनाव, एक ये है पंक्तियाँ। सहज सुंदर गैर कलेवर पीन पथोदर सिरी, खाने खाने नयन कोन अनुसरई, खाने खाने वसंधोल तनु भरई। पीन पयोधर दूवर गता, मेर उपजल कनकलता, जहाँ जहाँ पद जुग धरई, वहीं वहीं सरोई झरई। नव वृंदावन नव तक्कन, नव नव विकसित फूल, ये एक इनकी लाइन हो गई। शरत वसंत समय भल पायोली, दखिन पावत बहुधीरे, शकी है की पूछत अनुभव मोह, सो पीरत अनुराग विश्वनिह, तिल तिल नूतन हो। और लास्ट इनकी जो है पंक्ति है वो, शैशव जवन दोह मिलित गेल। तो ये सभी एग्जाम्स देख के बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हैं, इनको आप लोग देख लें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी प्रकार की जो समस्या हैं वो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।